अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फाउंडेशन मॉड्यूल का कोड नंबर 18 डिस्कस करेंगे, कंट्रासेप्शन। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये डिस्कस करेंगे। कंट्रासेप्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है अगेंस्ट प्रेगनेंसी। बेसिकली कंट्रासेप्शन जो मेथड होता है ये यूज़ किया जाता है, टेक्निक्स होती हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये कंट्रासेप्शन मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स और टेक्निक्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। या तो ओवुलेशन को रोक दो या फर्टिलाइजेशन ना होने दो। ठीक है, ओवुलेशन नहीं होगी, एग रिलीज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी, या फर्टिलाइजेशन ही ना दो अगर होने ना दो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसके कुछ जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड। अब इसमें बैरियर मेथड में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। एक मेल और फीमेल कंडोम यूज़ करते हैं। मेल और फीमेल कंडोम यूज़ करते हैं, ये होते हैं स्पर्मिसाइड, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं स्पर्मिसाइड, वो कंटेन कर रहे होते हैं। तो वो स्पर्म को किल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट सर्वाइकल कैप, ये यूज़ करते हैं। कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज, डायफ्राम वगैरह, ये बैरियर मेथड में इंक्लूड है, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हार्मोनल मेथड। इसमें फीमेल में जो यूज़ करते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन यूज़ करते हैं। अब इन दोनों का क्या काम होता है, ये दोनों ना ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं। ओवुलेशन इनहिबिट कब होगी, जब एफएसएच और एलएच को इनहिबिट होंगे। तो ये डायरेक्टली एफएसएच और एलएच के लेवल को कम करते हैं, उसको इनहिबिट करती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ओवुलेशन इनहिबिट होगी। एक तो ये काम करेगा, दूसरा ये म्यूकस की थिकनेस बढ़ा देते हैं, म्यूकस ज़्यादा थिक हो जाएगा। जब ज़्यादा म्यूकस थिक होगा तो ऑटोमेटिकली स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, स्पर्म यूट्रस में एंटर नहीं होंगे, यूट्रस से फिर वो यूट्राइन ट्यूब में नहीं जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये हार्मोन ये काम करते हैं, ये दो काम अपने याद रखना। उसके बाद ये जो हार्मोनल मेथड है फीमेल में किस तरह दिए जाए, स्किन पैच के थ्रू भी दिए जा सकते हैं, वेजाइनल रिंग होती है, इम्प्लांट और इंजेक्शन, ये चार मेथड हैं, इनके थ्रू हम ये जो हार्मोन्स है ना ये देते हैं। उसके बाद मेल में सिंथेटिक एंड्रोजन दिए जाते हैं। अब वो भी एलएच और एफएसएच के लेवल को कम करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब वो कम होंगे तो स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं होगी, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बर्थ कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये टी शेप डिवाइस होती है। अब ये भी यूज़ की जाती है कंट्रासेप्शन के लिए। अब ये दो तरह की होती है, एक हार्मोनल होती है, दूसरी कॉपर होती है। ठीक है, अब हार्मोनल होती है वो प्रोजेस्टिन रिलीज करती है, जैसे पीछे आपको बताया प्रोजेस्टिन का क्या काम होता है कि ओवुलेशन को इनहिबिट करती है बाय इनहिबिटिंग द एफएसएच एंड एलएच। और दूसरा म्यूकस की जो होती है ना थिकनेस, उसे बढ़ा देती है, म्यूकस को थिक करेगी, इधर भी यही करेगी। और जाहिर है जब म्यूकस थिक होगा तो स्पर्म और एग इनएक्टिव होंगे, वो सही तरह ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उन वो ट्रैवल करने में मसला होगा। जो कॉपर है, अब ये कॉपर जो डिवाइस है ये कॉपर को रिलीज करेगी। अब जो कॉपर है ये फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती है और इम्प्लांटेशन को नहीं होने, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये दो मेथड होते हैं, ये जो कॉपर वो कर रहा होता है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के 120 आवर्स बाद यूज़ की जाती है। अब ये होते क्या है, प्रोजेस्टिन होते हैं, ये हार्मोन्स वगैरह होते हैं। ये या प्रोजेस्टिन अकेला यूज़ होता है या एस्ट्रोजन के साथ यूज़ होता है। अब प्रोजेस्टिन का क्या काम होता है, मैं आपको पीछे भी बताया कि ओवुलेशन को इनहिबिट करती है बाय इनहिबिटिंग द एलएच एंड एफएसएच सिक्रीशन, या उनके लेवल को कम करेगी, या तो म्यूकस की थिकनेस को बढ़ा देगी। ठीक है, उसके बाद कुछ ड्रग्स होती हैं, माइप्रेस्टोन, ये अबोरिफिसेंट, अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो अबॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टरलाइजेशन मेथड है, मेल और फीमेल। मेल में वेस्टेक्टमी की जाती है, इसमें क्या होता है कि डक्टर डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब वो ब्लॉक होंगे तो ऑटोमेटिक स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन होगी, क्योंकि वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली स्पर्म रिलीज भी नहीं होंगे। उसके बाद जो फीमेल में ये ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन होती है, इसमें जो यूट्राइन ट्यूब है ना इसको या तो ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि यूट्राइन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, तो अगर स्पर्म वहाँ तक पहुँच गया तो आगे तो ब्लॉकेज है, तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे उसके साथ, एग के साथ, या तो लाइगेट कर दिया जाता है। ये मेथड थे कुछ जो आपके सिलेबस में मेंशन है कंट्रासेप्शन से रिलेटेड, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।